नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कभी खाड़ी के तेल पर हमारी सांसें टिकी रहती थीं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत तो नहीं, लेकिन विदेशी कंपनियों को भी अपने पत्ते बदलने पड़ रहे हैं। और अब बात भारत की नायरा एनर्जी की है, जिसने अमेरिका और यूरोप की दबंगई के बीच नया रास्ता निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, जब देश के खिलाफ साजिश रची जाती है तो उसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं देती। भारत की कंपनियां भी मैदान में उतरकर दुश्मनों को जवाब देना जानती हैं, और इस बार मैदान में उतरी है नायरा एनर्जी। अब सुनिए असली खेल क्या है। अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाया, जिसके बाद यूरोप ने रूस से तेल खरीदने वालों को धमकाया, और इन सब के बीच निशाने पर आ गई भारत की नायरा एनर्जी, क्योंकि वह रूस से कच्चा तेल खरीद रही थी और उसे रिफाइन करके यूरोप तक भेज रही थी। क्योंकि अब सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि इराक से भारत में तेल आ रहा है, जिसे नायरा ने खरीदा है, और ना सिर्फ आ रहा है बल्कि डिलीवर भी हो गया है। फिलहाल भारत की नायरा एनर्जी ने अचानक यह फैसला कैसे ले लिया और यह किस रणनीति का हिस्सा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका का दोगलापन देखिए। अमेरिका खुद भारत को बोलता है कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन उसी समय अमेरिका खुद छुपकर रूस से फर्टिलाइजर लेता रहता है। वहीं यूरोप भी एलएनजी ले रहा था। लेकिन जब भारत की नायरा एनर्जी ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदा और उससे यूरोप को पेट्रोल डीजल बेचना शुरू किया, तब यूरोपियन यूनियन ने जल भुनकर बैन लगा दिया। यूरोप ने कहा कि हम अब नायरा और रिलायंस जैसी इंडियन कंपनियों से रिफाइंड ऑयल नहीं खरीदेंगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ यूरोप इंडिया से एफडीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मांग रहा है और दूसरी ओर हमारी ही कंपनियों को टारगेट कर रहा है। क्या यह दोस्ती है या फिर आर्थिक दबाव की चाल? फिलहाल कुछ भी हो, जैसे ही यूरोप ने बैन लगाया, नायरा के रिफाइनरी ऑपरेशंस पर असर पड़ने लगा। रूस से आ रहा डिस्काउंटेड कच्चा तेल तो था, लेकिन बेचे कहां? लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू होती है असली कहानी, जो है आत्मनिर्भर भारत की। नायरा एनर्जी ने हार नहीं मानी, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अमेरिका और यूरोप की आंखें खोल दी। जैसे ही यूरोप का बाजार बंद हुआ, नायरा ने इराक की तरफ रुख किया, और तभी एक सुपर टैंकर इराकी क्रूड ऑयल लेकर भारत के गुजरात में नायरा की वादिनर रिफाइनरी में आकर खड़ा हुआ। अब समझिए इस चाल को कि रूस से तेल की सप्लाई बनी रही और अब इराक से भी सप्लाई शुरू कर दी। यानी चाहे अमेरिका सैंक्शन लगाए, चाहे यूरोप दरवाजे बंद करे, भारत की कंपनी चलना जानती है। अब आप पूछेंगे कि इराक को आखिरकार क्यों चुना गया? तो इसके लिए आपको बता दें कि दोस्तों, इराक कोई छोटा नाम नहीं है। इराक अभी भी भारत का बहुत बड़ा तेल सप्लायर है। 2019 में ही रिपोर्ट आई थी कि भारत की जरूरतों का 20% हिस्सा अकेला इराक पूरा करता है। और यही नहीं, जब अमेरिका से भारत का तेल इंपोर्ट बढ़ा था, तब भी इराक की हिस्सेदारी कमजोर नहीं हुई थी। आज हालात ये हैं कि भले ही इराक से आने वाला क्रूड ऑयल थोड़ा घटा है, लेकिन जब जरूरत पड़ी, इराक ही भारत की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा हुआ। तो अब आप पूछेंगे कि क्या यह भारत की रणनीति है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आज नायरा जैसी कंपनियां भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच का हिस्सा बन गई हैं। रूस से सस्ता तेल लेकर भारत ने रिफाइन करके यूरोप तक बेचा। अमेरिका यूरोप ने बैन लगाया तो इराक से क्रूड ऑयल मंगवाकर अपनी रिफाइनरी बचाई, और अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी ठोक दिया गया है। यानी अब जवाब भारत भी देता है और कंपनी भी देती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे नायरा एनर्जी ने अमेरिका और यूरोप के सामने हार नहीं मानी, बल्कि इराकी क्रूड मंगवाकर अपनी रिफाइनरी चालू रखी। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी शंका है कि नायरा एनर्जी ने हार मान लिया। तो उन सबको बता दें कि यह एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसका परिणाम आने वाले समय में आप लोगों के सामने होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नायरा एनर्जी ने सीधा अमेरिका की टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को कोर्ट में घसीट लिया है। जी हाँ, जो अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने पर नसीहतें देता है, अब उसकी ही सबसे बड़ी कंपनियों को भारत की जमीन पर घसीटा जा रहा है। दोस्तों, असल में मामला यह है कि नायरा एनर्जी ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक बड़ा कानूनी केस दर्ज कर दिया है, और वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट और उसमें हुई गंभीर अनियमितताएं।
न्यारा का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसे गलत सॉफ्टवेयर सर्विस दी, जिससे उसके ऑपरेशंस प्रभावित हुए। मतलब जब न्यारा को अपनी रिफाइनरी बचाने की जिद करनी पड़ रही थी, उसी समय माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी ने उसके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ी कर दी और अब नायरा एनर्जी ने भारत में माइक्रोसॉफ्ट को लीगल नोटिस भेज दिया है और केस कोर्ट तक पहुंच चुका है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट को झुकना पड़ा और आप खबर में देख लीजिए कि 12 घंटे के पहले ही उन्हें सर्विस दोबारा से चालू करनी पड़ी। अब जरा सोचिए, एक ओर अमेरिका चाहता है कि भारत की कंपनियां रूस से दूरी बनाएं, दूसरी ओर उसकी ही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत की कंपनी का नुकसान कर रही है। भारत जब अमेरिका से व्यापार करना चाहता है तो उसे टैक्स की धमकी दी जाती है। भारत की कंपनियां जब वैश्विक बाजार में आगे बढ़ती हैं तो सैंक्शन और केस का डर दिखाया जाता है। लेकिन अब जब भारत की कंपनी ही अमेरिका की कंपनी पर मुकदमा ठोक रही है तो यह दिखाता है कि अब भारत झुकता नहीं, सीधा मुकाबला करता है। जहां नायरा एनर्जी का यह कदम सिर्फ खुद की लड़ाई नहीं है, यह एक संदेश है हर भारतीय कंपनी की ओर से अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ। आज रिलायंस, NAR, ONGC जैसी कंपनियां दुनिया के नक्शे पर भारत को आगे ले जा रही हैं। यह न सिर्फ ऊर्जा ला रही है बल्कि दुनिया को कूटनीतिक जवाब भी दे रही है। और अब भारत की IT, टेक और डाटा फील्ड की कंपनियां भी माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और गूगल जैसी विदेशी कंपनियों को आंखों में आंख डालकर जवाब दे रही हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे खतरनाक मोर्चे, तेल युद्ध के उस चक्रव्यूह की, जिसमें अमेरिका ने भारत को फंसाने की पूरी कोशिश की। मगर भारत ने इराक और रूस के साथ मिलकर पूरा खेल ही पलट दिया। अमेरिका का असली प्लान भारत को तेल खरीदने से रोकना और रूस को अलग थलग करना है, क्योंकि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और तब से अमेरिका और यूरोप ने हर देश को धमकी दी कि कोई भी अगर रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। अमेरिका की नजर भारत पर थी क्योंकि रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका था भारत। दरअसल सस्ता क्रूड भारी मात्रा में सप्लाई और तेल रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट करना भारत इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बन गया था। लेकिन अमेरिका की चाल थी भारतीय कंपनियों को सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए ब्लैकमेल करो। लेकिन मुसीबत से निकलने और राजनीतिक फैसले लेने का असली मास्टरमाइंड तो भारत के पास ही है, क्योंकि जब न्यारा पर सैंक्शन की तलवार लटकाई गई तो भारत ने भी बैकअप प्लान निकाल लिया। इराक भारत को हमेशा से भारी मात्रा में कच्चा तेल सप्लाई करता रहा है, लेकिन हाल ही में जब रूस पर प्रेशर बनाया गया तो भारत ने इराक से सीधे सुपर टैंकर के जरिए लाखों बैरल तेल मंगवाया। सोचिए, वो नायरा एनर्जी जिसकी रिफाइनरी बंद हो रही थी, आज उसी वडियार रिफाइनरी पर इराकी क्रूड से भरा सुपर टैंकर खड़ा है। 20 लाख बैरल से ज्यादा क्रूड एक बार में उतारा गया और अब नायरा की रिफाइनरी फिर से 100% कैपेसिटी पर चल रही है। तो दोस्तों, इराक से तेल खरीदने की फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।